हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुर्साज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे DECE 2 बुक का फुल सिलेबस विद इंट्रोडक्शंस। मुझे बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम हमारे 22 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, बट इसकी हॉल टिकट अभी तक फाइंड नहीं हो रही, तो इसका क्या रीज़न आ रहा है। तो गाइस, वेबसाइट बिजी चल रही है। इसकी कोई भी अभी न्यू अपडेट आती है, क्योंकि कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी हॉल टिकट की रिगार्डिंग, वो नॉट फाउंड आ रही है, स्टेटस का नॉट फाउंड आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, उसका अभी कोई अपडेट आया है तो मैं आपको वीडियोस के अकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ ये अपडेट आ रहा है कि आई थिंक शायद आपके जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। इफ़ अगर हॉल टिकट जनरेट की गई तो 22 को ही होएगा, अगर हॉल टिकट जनरेट नहीं की गई तो आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। इसकी अपडेट लेने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो जो हम आपकी DECE 2 बुक पे बनाएंगे, तो उसको भी प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना। गाइस देखिए, इस बुक में जो आपकी DECE 2 बुक है उसके टोटल 8 ब्लॉक्स हैं, और उसमें क्या सिलेबस है एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका मीनिंग चैप्टर है, फर्स्ट ब्लॉक इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस है, वेट या हाँ जी गाइस, जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशंस। बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशंस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद है जो आपका नेक्स्ट है चैप्टर ब्लॉक 3, उसमें है न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशंस। उसके बाद नंबर 4 न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट 5 में है आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिस्ट्रोरिया इज अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट नंबर 6 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट नंबर 7 कॉमन चाइल्डहुड इलनेस डियर प्रिविजन्स एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है, जो कॉमन बीमारियां होती हैं बच्चों के बीच में, उसके बारे में आपको इस ब्लॉक में पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट आपका ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 8। इसमें है कॉमन चाइल्डहुड इलनेस डियर प्रिविजन एंड मैनेजमेंट 1। इसमें आपने इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या है, जो भी अपनी बीमारियों के बारे में आप पढ़ोगे उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, व्यवस्था कैसे की जाती है, बच्चों को आप अच्छे प्रॉपर वे में कैसे ठीक कर सकते हो, तो उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इन चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी भी आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बुक में से आ सकते हैं। हाँ जी गाइस, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसकी भूमिका हम अभी देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। आहार या भोजन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा साथ ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा रहता है। ये हमारे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे आहार में आवश्यक पोषक तत्व गलत मात्रा में हो, तो अर्थात आवश्यकता से अधिक या कम हो, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बीमारियां हो जाती हैं। अंत बच्चे के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार और उचित पोषण आवश्यक है। आहार के अतिरिक्त अनुवेशक या परिवेश संबंधी कारक भी स्वास्थ्य के निर्धारण करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण के लिए अनेक सामान्य सूचकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, आपने भोजन के बारे में पढ़ना है कि आपका जो भोजन है उसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व होने चाहिए जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको इस चैप्टर में प्रॉपर भोजन के रिगार्डिंग पढ़ना है। अगर गाइस आपके पास इग्नो की बुक्स नहीं रिसीव हुई या आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आपको वरीड होने की नीड नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, जाइए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ जाकर ये PDF जो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ, ये फुल PDF मैंने अपलोड की हुई है बोथ मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम।
हाँ जी गाइस, जो हमारा सेकंड ब्लॉक है वो है बेसिक कंसेप्ट इन न्यूट्रिशंस। इसमें क्या है गाइस, ये देखिए, वैसे ही आपको ये इंट्रोडक्शन शो हो रही है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कट करके बताऊंगी क्योंकि इस बुक की 8 चैप्टर्स है और मैंने 8 चैप्टर्स की आपको जो इंट्रोडक्शन है वो बतानी है। जैसे आपने जो फर्स्ट ब्लॉक में रीड करोगे आप भोजन के रिगार्डिंग, तो इसमें क्या है, जो पौष्टिक तत्व हैं उनके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे इन्होंने बताया है भी, जो एक संतुलित भोजन होता है उसमें जैसे उसके जो भाग होते हैं, कार्बोस, प्रोटीन, वसा तथा जल में मिलकर बना होता है, उन्हें उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है। भोजन में विटामिन तथा खनिज जो पदार्थ होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। अंत इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो क्या करना है गाइज, अगर मुझे बहुत सारे बच्चों की ये भी इंक्वायरीज आती है कि मैं, हाँ जी गाइस, इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। देखिए इसकी जो भूमिका है आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। इस ब्लॉक में आपने क्या पढ़ना है, गर्भ अवस्था के बारे में। और जो स्त्री गर्भ अवस्था में होती है उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं को हम कैसे रोकथाम उसकी समस्याओं की कर सकते हैं। उसको भोजन कौन कौन सा भोजन देना चाहिए, भोजन में क्या क्या पौष्टिक तत्व होने चाहिए जो उसको बेनिफिशियल हो। तो इन सभी बातों के बारे में, आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है और इसके डिपेंड ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। और एक मोस्ट थिंग ये बात भी, अगर मीनिंग आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ लेडीज़ हैं जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया है, तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर में आपने ओनली गर्भ अवस्था के बारे में पढ़ना है, स्त्री की गर्भ अवस्था के बारे में ही आपने लिखना है। उसके बाद देखते हैं हमारा ब्लॉक नंबर 4। इसमें क्या है, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। छोटे बच्चों की हेल्थ केयर आपको कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ना है। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी छोटे बच्चों की अवस्थाएं होती है उसके बारे में है। जैसे प्रथम वर्ष पोषण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। शिशु के स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उत्तम पोषण दिया जाना आवश्यक है। इस अवस्था में उसकी अस्थियों, मांसपेशियों तथा अंगों के विकास का आधार निर्धारित होता है, जिससे अधिक उनके भविष्य का विकास निश्चित होता है। शोध अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, अंत उसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था में भोजन में पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो उसका शरीर विकास धीमी गति से होगा और अथवा अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसमें क्या है भी, जब मीनिंग बेबी बर्थ ले लेता है उसके बाद जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं, बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता है, इसके रिगार्डिंग हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं, तो उसके बारे में सभी जो नॉलेज है आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइज हम आपको क्वेश्चन पेपर के सैंपल भी दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आना है और आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना आता तो गाइज आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। DECE 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने फुली एक क्वेश्चन को लिख के एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स क्या है आए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 5 में क्या है, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसोरियस इन द अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या है, बीमारियों के बारे में आपने क्या है मीनिंग बात करनी है। बाल अवस्था में होने वाली पोषण संबंधी विसंगतियाँ, मीनिंग इसमें जो भी छोटे छोटे बच्चों को कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, उसका क्या क्या सॉल्यूशंस होता है, तो उसके बारे में आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। बीमारियों का क्या नाम है, उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के अपने जो क्वेश्चंस को
मीन कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हम चेकआउट बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, तो इसके रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसकी ऑल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 6, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। इसमें क्या है, हेल्थ प्रोग्राम्स भी लगवाए जाते हैं जो भी मनुष्य है उनको हेल्थ प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग नॉलेज हो। इसमें देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शंस क्या बताई हैं, मनुष्य के सबसे मूलवान दोहराहट स्वार्थ है, मीनिंग उसकी हेल्थ है। यदि मनुष्य का स्वार्थ सही है तो वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। मान लो आपकी जो हेल्थ है अगर अच्छी रहेगी तो उसको अच्छी रखने के लिए आपका जो संतुलित आहार है वो करना आपको आवश्यक है। यदि किसी मनुष्य को संतुलित आहार प्राप्त नहीं होता तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जिससे वह आसानी से कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। अंत कुपोषण का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिससे पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, पूरक आहार कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य के संबंधी कार्यक्रम आदि प्रमुख है। तो इस चैप्टर में आपको ओनली लाइक प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स के जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है हेल्थ प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग उसके बारे में पढ़ना है और आपको अपने जो एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट नंबर 7 जो आपका ब्लॉक नंबर 7 है, इसमें क्या है, जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। स्टार्टिंग का हम 1 पैराग्राफ चेकआउट कर लेते हैं। बाल्य अवस्था में बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल्य अवस्था में होने वाली सामान्य बीमारियां बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तब वह असहाय और बेहद कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता तथा अनुक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अच्छे स्वास्थ्य वाला बच्चा अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जा युक्त जीवन से भरपूर होता है तथा वह अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। तो इसमें क्या करना है, इस ब्लॉक में आपको क्या करना है, आपने इलनेस के बारे में पढ़ना है और स्वस्थ शरीर को जो बाल्य अवस्था है वो कैसे रखी जाती है उसके बारे में पढ़ना है। अगर इफ़ कोई बच्चों को बीमारी हो जाती है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाती है उसके बारे में भी आपको इस जो चैप्टर में पढ़ने हैं। क्वेश्चंस आपको इसके रिगार्डिंग ही मिलेंगे और एग्ज़ाम को भी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आपको जो 10 to 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपका नेसेसरी होता है। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट हमारा ब्लॉक है मैनेजमेंट 2 वाला, इसमें भी क्या है, कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस है। इसमें भी क्या करना है, आपको स्वस्थ जीवन के बारे में पढ़ना है, बच्चों के स्वस्थ जो जीवन कैसे रखा जाता है, ठीक है, कैसे ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उन सभी मैंने बातों के बारे में, उस सभी सावधानियों के बारे में आपने अच्छे से देखना है और रोकथाम के बारे में आपको क्या है पढ़ना है। इसकी जो इंट्रोडक्शन आप चेकआउट भी कर सकते हो, पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से में भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मीनिंग जो मनुष्य है उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या उसकी रोकथाम रहती है, उन बीमारी के बारे में भी आप इस ब्लॉक में पढ़ोगे। क्योंकि लास्ट में हम फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, बीमारियों के अतिरिक्त बच्चे कभी कभी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। ये दुर्घटना बच्चों के साथ कभी भी कहीं पर भी घटित हो सकती है। दुर्घटना होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सक के पहुंचने से पहले बच्चे की तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ कर देनी चाहिए। सही समय पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा के बच्चे की वरानों की रक्षा भी की जा सकती है, जिसको हम बोल सकते हैं डॉक्टर से आने से पहले जब हम बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा भी। अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के ले जाने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आपको आफ्टर उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको इस लास्ट ब्लॉक में पढ़ना है। तो आज गाइज हमने जो कंप्लीट किया है DECA2 बुक के टोटल 8 ब्लॉक्स के बारे में आपको रीड आउट करवाया है और मेन जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में भी आपको बताया है। अगर आपको इसका फुल स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF फाइल्स डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इफ़ अगर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए, क्योंकि इन सभी ब्लॉक्स के हमारे पास हैंडमेड नोट्स हैं बने हुए हैं, बहुत शॉर्टकट में बने
हुई हैं। अगर आप वो लेना चाहते हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो और नोट्स आप ले सकते हो बोथ लैंग्वेज में। सो गाइस, लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए इग्नो की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।